ये जी में लेकिन भी मतलब जूस डाला हो। लेकिन ना। अस्सलाम वालेकुम। रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम है और हमें अभी अभी इत्तला मिली है, मेरे बहुत ही प्यारे अंकल हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो उधर हमने जाना है सुबह सुबह ही, क्योंकि वो बहुत दूर है मुल्तान में। तो उधर हमने पहुंचना है कबीर वाला। तो बच्चे यहाँ सो रहे हैं और मैं उठी हूँ, क्योंकि सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग उठना है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं तैयारी कर लेती हूँ। तैयारी भी मैंने किसकी करनी थी, अपने बच्चों की, क्योंकि मैंने उन्हें साथ तो लेके नहीं जाना, उनके पेपर्स हो रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें उसकी फूफो के घर छोड़ के जाना है। तो उनके लिए मैंने ये उनके कपड़े निकाले हैं जो उनकी फूफो को साथ दूँगी, क्योंकि इन्होंने वहाँ रहना है। ये इनकी डेट शीट्स निकाली हैं, ये भी साथ दूँगी। ये बुक्स जिसके आगे पेपर हैं, ये भी मैं इन्हें साथ पैक करूँगी। और इस तरह की चीज़ें थी जो कि सुबह सुबह नहीं हो पानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। सुबह मैं इनका नाश्ता बना के जाऊँगी और बाकी इनके यूनिफॉर्म इकट्ठे करके रखूँगी जो इन्होंने चेंज करने हैं। और फिर मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है। जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने कहा कि मैं रख लेती हूँ। ये बिजली का बिल है जो कि मैंने अब पे करना है, इसे मैंने अंदर रख लिया है, फिर मैं ऑनलाइन इसे कर दूँगी। शुक्र है मुझे सडन ही याद आ गया। तो बस ये चीज़ें थी, मैं करके रखती हूँ। और फिर जो रूटीन होगी सुबह हम क्या होता है, फिर मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ, मैं भी ना करूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। ये कुछ मेरी तस्वीरें हैं जो कि मैंने इकट्ठी करके और अपने बैग में रख रही हूँ, क्योंकि ये पढ़नी होती हैं। मैयत के लिए मस्ट होता है पहला कलमा पढ़ना। और जब हम अपने घर से निकले तो थोड़ा सा ही दूर जाके हमारी आंखें खुल गई कि इतनी ज़्यादा फोग थी और ठंड थी। हम हैरान हो गए कि हमारे एरिया में इतनी ज़्यादा नहीं थी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा फोग थी, ऐसे ही जैसे कि सर्दियों में होती है, जैसे कि दिसंबर जनवरी के मौसम में थी फोग, इसी तरह थी। और फिर हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था, बहुत बहुत भूख लगी थी रास्ते में। फिर हमने ली शवारमे लिए और वो उससे हमने कुछ काम चलाया। और अमार ने भी हमारे साथ शवारमा फुल ही अपने ख़त्म किया था। अब हम कबीर वाला पहुंच गए मोटरवे से, हम नीचे उतर आए हैं। और जब तक हम इस लोकल रोड पे ना आए ना तो हमें तसल्ली नहीं होती। ये हमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है। मोटरवे पे है ना, अब इतना सुकून ही नहीं आता जितना हमें इस रोड पे हम आदी हो चुके हैं। अपना अपना जनाजा वगैरह शहर में किया था, तो उसके बाद फिर हम गांव वाले घर में आ गए। पीछे खाला लोगों का जो आबाई गांव घर है उसमें आ गए, गांव वाले घर में। तो यहाँ इनके घर ये बेर लगी हुई है और ये इतनी मज़े की है, इतनी मीठे इसके बेर होते हैं। मैंने खाए तो नहीं थे क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था, सोगवार सा। और कुछ भी मेरे सर में भी ज़्यादा सी दर्द हो रही थी, तो इस वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बस मैंने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, क्योंकि सर में भी काफ़ी दर्द थी, तो बस वीडियो बनाने और दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ मैं दिखा रही थी। इतने ये टेस्टी होते हैं, इसके कच्चे पन पे ना जाएं। और ग्रीन कलर पे, ये ग्रीन और कच्चे भी इतने मीठे होते हैं, जैसे कोई फ्रूट होता है। ऐसे लगता है कभी खाएं ना तो ऐसे फील होता है जैसे कोई एप्पल हम खा रहे हैं, एप्पल का फ्रूट हम खा रहे हैं। ये इतने मज़े के होते हैं। और जब ये पक जाते हैं तो वो और भी डबल मज़े के हो जाते हैं, क्योंकि ये पके हुए भी बहुत अच्छा सा इनका कोई कलर होता है, जैसे ब्राउन रेडिश सा इस टाइप होता है। ये बहुत पुरानी इनके घर लगी हुई है और इसकी कोई केयर नहीं है, लेकिन हर साल इस पे बेर लगते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। उसके बाद जब इतने ज़्यादा गेस्ट होते हैं तो फौतकी पे, और जब मतलब मैयत को ले जाते हैं तो उसके बाद खाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रात की फौतकी हुई थी तो पूरा दिन भी फिर जो मेहमान थे वो भूखे थे। तो इस वजह से फिर हमने साथ हेल्प कराई, क्योंकि अपने ही कराते हैं तो खाना खिलाने में सबको। तो फिर यहाँ हम ना खाना खिलाया हमने, और उसके बाद फिर हमारी वापसी भी होनी थी, क्योंकि हम बहुत मजबूरी थी, पीछे बच्चों के पेपर्स भी चल रहे हैं, तो उनको मैं उनकी फूफो के हैंड ओवर करके आई थी। तो इस वजह से हमें आज ही वापस ही जाना था। तो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है हमारे यहाँ तक, सरगोदा तक।
तो इस वजह से फिर दरमियान में हमने जंग स्टे करना था रात का, क्योंकि हमें जाते जाते आधी रात तो रास्ते में ही हो जानी थी। तो इस वजह से फिर हमारा जंग में स्टे था। तो यहाँ से अब हम इस टाइम निकले थे, अभी तक दोपहर थे, धूप थी ऑलमोस्ट, यहाँ ज़ोहर का असर का टाइम था जब हम यहाँ से निकले थे। तो उसके बाद ना यहाँ इतना मज़ा आता है, हमारा सारा बचपन यहाँ गुजरा है और यहाँ का गांव देहात चीज़ें देख के सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा होता है यहाँ आके, ऐसे अपनायत फ़ील हो रही होती है। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं यहाँ 2-3 दिन रहूँ, लेकिन बहुत मजबूरी थी जिस वजह से मैं रह नहीं पाई यहाँ। लेकिन मैं अगेन आऊँगी गर्मियों की छुट्टियों में या मे बी उससे पहले। तो यहाँ मैंने पिछली दफ़ा भी व्लॉग शूट किए थे और वो मेरी वीडियोस बहुत वायरल गई थी इन झुग्गियों वालों की। तो वो मेरे चैनल की जो वीडियोस थी वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ पे थी। तो हम भी तोड़ते थे सब। हाँ ये वाली जो बेरें खाला हिन्ना हाँ मम्मा सुमैरा सारियां इत्थे असां खेड खेड कदी वसदा है जो साडे प्यो दे अब्बे दी बहु रौनक होंदी आ इतनी मुर्गियां पईयां अग्गां ते कोठियां दे अगू खुड्डी बनाइंदे हन मुसल्ली ते बंटे खेडदे याद नहीं ना। हाँ मन्नी और रांदे आ मन्नी उरे दे घर हाँ डेडियां रौनकां पिछले टाइम बुलारे दे इन्हां दे देरे दी मोड़ी रौनक शौनक है। हाँ इधर टर्न कर लो। इनकी तो बड़ी है गाड़ी अभी। हाँ अभी तक ये है, बस फिर इकट्ठे ही चलेंगे। थोड़ी थोड़ी देर हम खाला बाकी खाला लोगों के घरों में भी आए थे। तो यहाँ अब हम अपनी बड़ी खाला लोगों के घर आए हैं, तो इनको मिलना था। तो बस इतने टाइम बाद आते हैं तो फिर दिल होता है कि थोड़ा थोड़ा चक्कर लगा लें अगर टाइम हो तो यहाँ थोड़ा सा हमारे पास टाइम था, अपने नाना अब्बू को भी हम मिले और बस थोड़ा सा ऐसे ही खड़े खड़े अब हम जंग पहुँच चुके थे और हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। ऑलमोस्ट यहाँ 8 बज चुके थे जब हम घर में एंटर हुए थे। तो रात हमारा यहीं पे स्टे था। सारा दिन आई सफ़र में ही गुजर गया और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि मैं तो पिछली रात ही नहीं सोई थी, पूरी रात ही जब से हमें फौतगी की खबर मिली थी तो बस नींद उड़ गई थी। और उसके बाद फिर सारा दिन ही आज सफ़र में गुजरा है और बहुत हेक्टिक दिन था आज का और रूटीन, और बहुत ज़्यादा पाँव भी इस टाइम तो सूज गए थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं वही कह रही हूँ कि मम्मा पिछली सीट में बैठी है, कोई ना कोई साथ है। मम्मा मम्मा ये खाला लोग हैं। मैं मज़र ਨੂੰ कोई थोड़ा गल बाद रोटी बाहर मंगवाई ये जी में लेकिन भी मज़ा जूस डाला लेकिन ना वो उन बहुत अच्छे हैं इन पे। यहाँ 1% भी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती आप ही ने हमें खाना खिलाया। लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। और जिस दिन ना बैठना हो ना सारा दिन, जैसा कि आज हमारा सारा दिन सफ़र में ही गुजरा है और बैठते बैठते ही गुजरा है, तो उस दिन खाना ओवर ईटिंग फ़ील होने लग जाती है। जैसा कि हमने कहा, क्योंकि वो कोई और काम करते नहीं है, खाया और वहीं बैठा रहा, तो वो ऐसे बोझल सा इंसान फ़ील करने लग जाता है। तो मेरी भी इस टाइम ऐसी ही सिचुएशन थी, लेकिन आप ही ने हमें ज़बरदस्ती खाना खिलाया। तो और बस इस टाइम ना अब दिल कर रहा था कि कहीं लेट जाएं खाना खाने के बाद, और मैंने फिर व्लॉग भी अपना एडिट करना होता है, तो वो भी मेरी कोशिश थी, क्योंकि ऐसा बेहंगम बन चुका होता है ना ऐसी सिचुएशन में व्लॉग, उसे एंड पे सेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत टाइम टेकिंग होती है ये चीज़। और यहाँ मैं ये स्केटिंग शूज़ देख रही थी, क्योंकि शाहबान के लिए भी मुझे चाहिए थे और ये मेरी भांजी के थे, तो मैं देख रही थी कि ये कंफर्टेबल हैं तो मैं उसे ले दूँ, क्योंकि
उसने मुझे तंग किया हुआ है और मुझे यही डर है कि ये गिरेगी और इसकी टांगें भी टूट जाएंगी, क्योंकि उसकी तो पहले ही इतनी बार टूट चुके हैं पाँव, और मज़ीद ये मैं ख़रीद के दे दूँ और ख़ुद ही अपने हाथ से ही उसके पाँव तुड़वा लूँ, तो इस बात का मुझे डर लग रहा था। एनीवेज़ देखते हैं क्या करते हैं। और बस अब हम अपने रूम में आ गए थे और थकान से बुरा हाल था और दिल कर रहा था कि बस लेटें और मैं डर गई हूँ। तो बस यहाँ अब हम रेस्ट करेंगे, लेकिन फिर हमारा मूड था कि मैं अपनी भांजी से और आपी से बहुत सी बातें भी करूँ, तो हमने काफ़ी अच्छा टाइम उनके साथ भी स्पेंड किया, काफ़ी टाइम हमने बातें की और बस चाय पी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।